तो रियल नंबर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और डाउटफुल क्वेश्चन होता है प्रूव करना अंडर रूट टू रेशनल है इरेशनल है, अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव इरेशनल नंबर्स है, इसको प्रूव करो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। आज हम इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो हम एक क्वेश्चन पकड़ते हैं कि प्रूव दैट अंडर रूट टू इज इरेशनल। बाकी अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव आप खुद ट्राई करोगे, मैं एक क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं। तो रेशनल मैंने बताया, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ये मान करके, इसका उल्टा मान के चलते हैं। हम मान के चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू अंडर रूट टू। ठीक है, लेट दिस अंडर रूट टू इज रेशनल नंबर। अज्यूम दैट अंडर रूट टू इज रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। नाउ P अपॉन Q ये रेशियो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि P एंड Q दोनों के कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, या इनको हम को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है, इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमको लिखना है कि P एंड Q आर को प्राइम। ये आपको दो लाइन लिखनी है। अज्यूम अंडर रूट टू इज रेशनल एंड P एंड Q आर को प्राइम, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। हमने P अपॉन Q इज इक्वल टू अंडर रूट टू लिख दिया। अब Q को उधर भेज देते हैं, P इज इक्वल टू अंडर रूट टू Q। P इज इक्वल टू अंडर रूट टू Q। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। इसके बाद हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर करने पर P स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट टू का Q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अंडर रूट टू का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 और Q का स्क्वायर सीधा Q स्क्वायर। अंडर रूट 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 2 हो जाता है और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एक थ्योरम है जो मैंने डिस्कस की थी, और ये जो थ्योरम है ये कहती है कि कोई भी प्राइम फैक्टर अगर किसी, जैसे P स्क्वायर का फैक्टर एक प्राइम नंबर है, P स्क्वायर का फैक्टर अगर 2 है तो P का फैक्टर भी 2 होगा। अगर किसी स्क्वायर का फैक्टर 2 है या किसी भी स्क्वायर का फैक्टर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसके उस वेरिएबल का भी वो फैक्टर होगा। जैसे P स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो P का भी वो फैक्टर होगा। तो यानी कि P का भी ये एक फैक्टर होगा, P का फैक्टर ये। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको एक लाइन लिखोगे, इफ 2 is a factor, if 2 is a factor of P square, then 2 will be a factor of P। तो P का भी वो फैक्टर होगा, ये थ्योरम हमें बताती है। तो अब हम P को हम सपोज करेंगे, P हम मान लेंगे 2, लेट सपोज कोई और वेरिएबल लिख लेंगे। यहां पे P की जगह में हम 2 के साथ हम K लिख लेते हैं, या K लिख लो, या Z लिख लो, Y लिख लो, T लिख लो। तो P इक्वल टू 2K कर देते हैं। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा P स्क्वायर और 2K का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और K का स्क्वायर हो जाएगा 4K स्क्वायर। P स्क्वायर इक्वल टू 4K स्क्वायर। अब यहां से P स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हम यहां रख देंगे, यहां से P स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो P स्क्वायर की जगह पे यहां पे रखेंगे 4K स्क्वायर हो जाएगा। 4K स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। दोनों तरफ 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2K स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर। 2 से इधर 2 से इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे 2 बचा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे अगेन वही थ्योरम कि Q स्क्वायर का फैक्टर एक 2 है, एक फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब Q स्क्वायर का फैक्टर 2 है, तो Q का भी एक फैक्टर 2 होगा। Q स्क्वायर का अगर एक फैक्टर 2 है, इफ, ठीक है, इफ 2 is a factor of Q स्क्वायर, then 2 will be सेम, जैसे मैंने यहां पे लिखा था, सेम यहां पे P स्क्वायर लिखा था, यहां पे Q स्क्वायर लिख रहे हैं। देन 2 will be फैक्टर ऑफ Q।
अब यहां से हमने देखा कि p का भी एक फैक्टर है 2 और q का भी एक फैक्टर है 2, लेकिन हमने यहां पे क्या क्या लिखा, क्या माना है कि p एंड q आर को प्राइम, उनका कोई फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां से क्या निकल के आया, q उनका p एंड q का एक कॉमन फैक्टर 2 है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे एजम्पशन को। और एजम्पशन हमने क्या माना था कि √2 इज इरेशनल, इसका मतलब √2 रेशनल नहीं है, हेंस सो √2 इज इरेशनल। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप √3 के लिए निकालोगे, √3 के लिए भी आप इसी तरह से निकाल सकते हो बच्चों। √3 के लिए भी आप करोगे कि अज्यूम सेम सब ऐसे ही लिखोगे आप, अज्यूमिंग √3 इज रेशनल। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू √3, ऐसे लिख देंगे। तो वापिस p इज इक्वल टू √3 q, दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो p स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, q का स्क्वायर q स्क्वायर 3q स्क्वायर। अब 3 जो ये नंबर है, इसको ये एक फैक्टर है p स्क्वायर का, 3 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, यहां पे वही लाइन लिखोगे आप, सिंस p 3 इज ए हियर 3 इज अ फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। ठीक है, तो सो 3 विल बी अ फैक्टर ऑफ p, तो 3 p का भी फैक्टर होगा। अब हम p इक्वल टू कुछ और रख लेंगे, 3k लिख लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करके और वही स्टेप रिपीट करेंगे हम, वही, तो दोनों साइड का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर। ठीक है, अब p स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे, p स्क्वायर की वैल्यू यहां पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, p की स्क्वायर की जगह मैं 9k स्क्वायर रख दिया, इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो q स्क्वायर ये हो जाएगा 3k स्क्वायर के बराबर। अब यहां पे आपको अगेन वही लिखना है कि हेयर 3 इज अ फैक्टर, 3 किसका फैक्टर है, q स्क्वायर का, q स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू k स्क्वायर है, तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 3 विल बी अ फैक्टर ऑफ q। ठीक है, अब यहां पे p एंड q, यहां पे p का भी कॉमन फैक्टर है 3 और q का भी कॉमन फैक्टर है 3, जो कि को प्राइम नहीं हो सकता है, क्योंकि p एंड q का दोनों का एक सिंगल फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, तभी हमने इसको को प्राइम कहा है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, लोएस्ट फॉर्म है ये रेशियो अपना, तो इसलिए √3 इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर इनिशियल assumption, which says that √3 is rational। ओके बच्चों।